in progress. सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे।
चलिए सभी स्वयं को देखें। मैं हीरो पाठधारी सृष्टि रंगमंच पर अपना श्रेष्ठ पाठ बचाने वाला, श्रेष्ठ पाठ संगम युग में बचाकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला सितारा। सामने बाबा को अनुभव करें। फील करिए बाबा हम सबके साथ हैं। मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। धीरेन भाई क्लाउड से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, वो अभी क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने सार में बोले, मीठे बच्चे, दान सदा पात्रों को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। दान पात्र को देना। और बोलो। और हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। तो किसी को कुछ दें, उसको उसकी कदर ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। दान किसको कहते हैं? क्या होता है दान? किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो हम उसको दें। भक्ति में दान करते हैं पुण्य कमाने के लिए। पर कुछ लोग दान को समझते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो दे दो तो दान हो गया। वो भी दान। हाँ, दैट्स नॉट दान। हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम दे दें, वो दान तब है जब वो दिल से दे। दिल से है। अगर दिल से नहीं दिया वो दान नहीं, वो कुछ नहीं है, वो नेगेटिव है। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बेगर था, ठीक है, मांगता था, अपने आप को समेटता था, जो भी रात को मिलता था उसको उससे अपना जीवन चला रहा था। दे दे वाला उसका सीन था। एक दिन उसने एक बहुत अमीर आदमी को आते हुए देखा। उसके हाव भाव से दिख रहा था कि ये इज वेरी रिच। सोने की वो पहनी हुई है माला, कपड़े, जैसे स्टाइल होता है, हम सबको पता है क्या स्टाइल है। तो उसने सोचा आज तो मेरा पात्र अच्छे से भर जाएगा। तो उसने बोला दे दे। वो संकोच करता रहा, दे मतलब बहुत उसने टाइम लगाकर उसके कटोरे में 10 पैसे डाल दिए। तो बेगर ने उठा के उसको वापस कर दिए। उसने बोला कि ये दान नहीं है, ये आप वापस ले लो। माना जब वो दिल से नहीं किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे हमें क्या समझ आता है? हमने अगर दान करना है तो उसके बाद, कई बार देते समय कर देते हैं, बाद में आता है हो तो ज्यादा ही दे दिया। ऐसा भी नहीं, या मैं देता हूं, देखा मैंने यहां दिया तो इनका काम चला, मेरे बगैर इनका काम नहीं चलता। Also, if we have given something extra, पर वो दूसरे के बहुत ज्यादा काम की चीज है और हमारे लिए यूजलेस है तो भी ठीक है। पर आप दिल से दे रहे हो तो वो दान। हाँ, दिल से दे रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि दूसरे जने के ज्यादा काम आने वाली चीज है। बिल्कुल, वो तो है। दूसरा ये है दान।
महादान क्या होता है? ज्ञान, हम्म, ज्ञान दान करना, उसको एम्पावर करना। तो बाबा कहते हैं, आप ठीक है, वो भी बात ठीक है, पर कैसे करना है? बाबा कहते हैं कि जो महादान है वो है जब अपना त्याग करके भी दे रहे हैं। एक है मेरे पास है, दे दिया। मेरे लिए 1 लाख रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ भी देना बड़ी बात नहीं, मैंने उठा के दे दिया। इट मेक्स नो डिफरेंस टू माई लाइफ। एक है मैं अपना निकाल कर दे रही हूं, मैं अपना त्याग कर रही हूं। महादान जो हम ज्ञान के साथ भी कर सकते हैं, यस, हम भी समय देते हैं, ज्ञान समय समय लगाते हैं, मन बुद्धि से देते हैं। फिर है वरदान। वरदान क्या होता है? गीत है ना, दानी बनो वरदानी बनो। वरदान क्या होता है? ब्लेसिंग्स, शुभकामना, शुभ भावना। हाँ, वो कौन दे सकता है? जो संपन्न संपूर्ण खुद हो, जो संपन्न है। तो जब तक संपन्न नहीं है तो वरदान पॉसिबल नहीं है। और वरदान किसको कहते हैं? जिसको यूज करने में मेहनत ना लगे। और वो कौन दे सकता है? जब भरपूर है, मैं भरपूर हूं तब मैं देती हूं, तो जो मैं बोलती हूं वो सिद्ध होता है। जैसे कईयों को हमारी दादियां, हमारे बड़े जब बोल देते ना, ये सेवा तुम कर लोगे, और उससे वो हो जाती है। कोई जाता है बोलता है कि हमारे को ये बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, तो बड़े बोलते हैं जाओ तुम्हारा 2-3 दिन में सेटल हो जाएगा, पर आप अपना ध्यान रखो, जो भी कुछ बताते हैं, और वो हो जाता है। उनको कुछ खास करना नहीं पड़ता। कहां से आया? भरपूर आत्मा से। और भरपूर का मतलब क्या है? कौन है भरपूर? जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में निरंतर कनेक्टेड होगा, योग, यस, इसका योग पावरफुल होगा ना। और फिर हमारे पास जितना है हम उतना देंगे। हम दानी तो बने, महादानी तो बने, फिर वरदानी बनते रहेंगे। और वरदान लेने वाले कब आएंगे? आज के समय में अगर हम देखें कैसा सीन चल रहा है, कोई है जो मांगता ना हो। हमें रियलाइज होता है कि नहीं करना, तो हम अटेंशन देकर नहीं करते। मांगता मतलब मेरे बिजनेस में ये हो गया, मेरे फलाने का ये हो गया, मेरे बच्चे का ये हो गया, मेरा ये हो गया, हम उसी को करेक्शन करते रहते हैं ना। तो करना क्या है? उससे ऊपर उठना है ना, हम तब फुल हो जाएंगे। तो जो वरदान मिलता है, जब अंत समय में बहुत कमजोर आत्माएं आएंगी, उनका काम ही ऐसे वरदान से चलेगा। उनको ना तुम कुछ सुना सकोगे, ना उनको कोई डायरेक्शन दे सकोगे ऐसे कर लो। उनको तो चाहिए आप सामने बैठ जाओ, बस उनको कुछ मिल जाए उससे। परेशान भी है और कमजोर भी है ना। देखो, हम बचपन में, हमारे बचपन में से अबाउट 50 years बैक, मे बी 55 years बैक, तो उस समय क्या होता था, कोई बड़े हमारे को कुछ कह देते थे, सॉरी सूरी करके काम खत्म करके हम फिर लग जाते थे। डांट भी पड़ गई तो कुछ नहीं। आज की डेट में बच्चे को डांट दिया तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है ना। ना माँ बाप सह सकते हैं, ना बच्चे सह सकते हैं, दोनों पेशेंट बने हुए। कमजोर तो माँ बाप भी है, तो जो उसके नेक्स्ट आ रहे हैं वो और कमजोर है ना। हमारी जनरेशन में भी कमजोरी दिखती थी, और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन देखो, उनको कुछ होता नहीं, कुछ बात हो जाए वो उसको पार कर लेते, इतना सोचते नहीं है। सोचने की बीमारी हमारी जनरेशन से शुरू हो गई, सोचे जाओ और उसको और बढ़ाए जाओ। तो वो क्या है? वरदानी बनना मतलब ऐसी कमजोर आत्माओं को मैं दृष्टि से इतना सुख दूं कि वो तृप्त फील करें, तृप्ति, है ना। तो बाबा ने बोला है ना कि, पर हम, ये मतलब नहीं है कि हम अब नहीं दे सकते।
दे कब सकते हैं? जब कनेक्टेड हैं, अपने को भर लिया, तब वो मोमेंट होता है जब हम दे सकते हैं। पर हमारे को बाबा निरंतर बना, है ना, दान, महादान और वरदान। ठीक है। कल की बात बताती हूँ। जो लड़की है मेरे पास, उसका कल एग्जाम था, ITI में पढ़ती है यहाँ पे, तो शी वॉज वेरी टेंस अबाउट इट। मैंने उससे बस सिर पे उसके हाथ रखा, मैंने कहा सब ठीक होने वाला है। एंड देन व्हेन शी केम इन द इवनिंग एंड शी वाज सो स्माइलिंग, एंड शी वाज, मैम आज तो बहुत ही अच्छा हो गया, 2 पेपर थे, दोनों पेपर अच्छे हुए। उसकी मदर डे टाइम में आती है, शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। तो बाबा करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। और याद हमारे को हमेशा रखना है कि जब भी हम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाबा साथ में। मेरे पास जो कुछ भी है किसने दिया है ना, तो बाबा ने बोला पात्र को देखकर दान देना, नब्ज देखो। एक है पात्र को देखना, एक है नब्ज देखना। नब्ज देखना, बाबा 2 वर्ड यूज कर रहा है, तो दोनों का मीनिंग भी अलग होगा। नब्ज देखने का मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर नब्ज देखता है ना, तो बताता है क्या हो रहा है जी, whether he really wants it or not, how much the need is, and what is the need, what is the need, what is the need of that soul. हम And किसी why? को बोल, हाँ जी, and why is that need is there? हाँ, तो जब उसको समझते हैं कि इसकी नीड ये है, हम उस हिसाब से बात करेंगे, है ना, किसी को कैसे, किसी को कैसे। और फिर बाबा ने बोला पात्र को देखकर। एक है somebody wants, somebody really wants to hear something, बाबा का ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हम दें। कोई बिल्कुल नहीं सुनना चाहते तो उसके लिए शुभ भावना रखें। हमें पता है अंत में बाबा ने बोला है एक ही हट्टिया, आना सबने यहाँ है, सबका अपना समय है, इट्स ओके। जबरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम मेडिटेशन में सुबह बाबा को बोल सकते हैं ये आत्माएं मेरे सामने आती हैं, आप देखो, आप ही इनको खींचो, आप जानो, है ना। नहीं तो क्या है, हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट। एंड वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू वेस्ट। उतनी देर बाप को याद करो जो बाबा ने बताया। तो जो अब दीदी बता रहे थे, वृत्तियां कहाँ जाती हैं, तो अपने को चेक करें। हम जब सुबह मुरली सुन रहे होते हैं, आप सब मोस्टली 6 to 7 आप सब सुन रहे होते हो, तो उस समय आपका कितना अटेंशन रहता है उस पर, या किचन में ध्यान जा रहा है, या बातों में ध्यान जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। नो, वो हम नहीं करेंगे। जितना हमारा फोकस होगा ना उस समय, क्योंकि जो संदली पर बैठकर जो मुरली सुना रहा है ना, उसने बाप की जगह ली है, उसने भगवान की जगह ली है। हम भगवान से सुन रहे हैं, हमें इस थॉट से बैठना है, तो हम कहेंगे हमारा समय वेस्ट नहीं हुआ। थोड़ा इधर घूमे, थोड़ा उधर गए, फिर कुछ बैठ गए, मिलेगा उससे भी, भगवान है, उसके महावाक्य हैं। पर अगर पूरा लेना है, वो थोड़े टाइम के लिए आया है, मैं पूरा तो लूं, ठीक है ना। पूरा लेना है तो ये करना पड़ेगा ना। तो वृत्ति पहले मेरी कहीं ना जाए, मेरी जाएगी तो औरों की भी जाएगी। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। कल की मुरली में भी बाबा ने यही बताया था। याद है ना, देखो उसको रिवीजन किया होगा तो याद है, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं यूज किया होगा। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, ये बहुत बड़ी परहेज है।
देखते हुए ना देखना मतलब, देखो बाबा ने बोला गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, मतलब हम रह अपने जो लौकिक घर है उसमें रहेंगे, हम आश्रम में जाके नहीं रहेंगे, बाबा के सेंटर्स पे नहीं रहेंगे, हम अपने घर में, क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया हम उनको पूरी तरह करेंगे, ठीक है ना। अब पूरी तरह करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया की, फिर हमने एक कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हम ब्रह्मा के मुखवंशावली बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो उस तरफ भी तो हमारी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दोनों को करना। तो कैसे करेंगे, उसी को कहते हैं कमल फूल, मतलब रहते हुए यहां पे अपनी वृत्तियों को प्योर बनाना, रहते हुए यहाँ पे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति देखना बोलना करना, हर चीज को पवित्र रखना, बातों में नहीं आना, तब कहेंगे कमल फूल। एक है तन का की शुद्धता सेलिबेसी, एक है मन की शुद्धता प्योरिटी, मन की शुभ भावना शुभ कामना, मैं धन को कैसे यूज करती हूँ, धन पवित्र रूप से यूज करती हूँ कि नहीं, मेरा कर्म जो है, मेरे कर्म में क्या याद समाई हुई है, तो कहेंगे कमल फूल, है ना। अदरवाइज दिखाते हैं हर देवी देवता को कमल फूल पर बैठा हुआ, कोई कमल फूल पर बैठ थोड़ी सकता है, कमल फूल पर बैठा मतलब ऊपर उठा हुआ ऊंची स्थिति। तो हमारा त्याग है बेहद की पुरानी दुनिया का। हमने क्या त्याग किया, पुरानी दुनिया का त्याग माना पुराने संस्कारों का ओके, त्याग, विकारों का, बातों का, विकारों का, बातों का, सारा विकार संस्कार उसी में आते हैं, बातें, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, पर चिंतन, पर चिंतन का, बंधनों का त्याग, बंधनों का त्याग, बुद्धि नहीं मोह मोह का त्याग, का त्याग, प्रेम का त्याग नहीं करना है, मोह का त्याग करना है, इस डिफरेंस को समझते रहना है। हम जब कहते हैं मोह का त्याग तो सब कहते हैं लो हम अपने बच्चों के साथ प्यार करना बंद कर दें, नहीं, आप प्यार करो, आप मोह मत करो, मोह करेंगे तो दुख पाएंगे, प्यार करेंगे तो सुख पाएंगे, जैसे बाबा करता है ना। तो जब हम, और वो त्याग पॉसिबल कब होगा, जब एक आंख में स्वीट होम और एक आंख में स्वीट राजधानी। स्वीट होम क्या है, परम धाम, परम धाम, हम्म, स्वीट राजधानी सत्य, या उनको याद करना मतलब अपने योग के चार्ट को बढ़ाना, योग का रस लेना, योग में रस हो। और रस कब होता है किसी चीज में, जब मेरा उसमें इंटरेस्ट हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहीं पर किसी को मिलने जा रहे हैं और वो आपकी एक फॉर्मल मीटिंग है, कोई बिजनेस एक्विजिशन उससे होएगी, तो आप किसी को मिलने जाते हैं, कौन से स्वरूप में जाते हो, ये काम है, ये कागज है, उसको ये दिखाऊंगा, उससे ये लूंगा, मेरे को ये बिजनेस मिल जाए या मैं उसको ये बिजनेस दे दूं, वही वाली बात है ना, 8-10 पॉइंट्स है, मैं उससे ये शेयर करूं, काम खत्म, उसके बाद गुड बाय, ठीक है ना। उसमें रस नहीं है, रस कब है, जब संबंध है। तो जब मैं स्वीट होम में ऊपर जाती हूं तो मैं परमात्मा से संबंध का अनुभव करूं। आज मेरे मन में था यही मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जब हम योग करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट संबंध हो, नहीं तो रस नहीं आएगा। आप सारे इमोशंस में जाओगे, सारी चीजें विजुअलाइज करोगे, फिर कहोगे मजा नहीं आया। मजा लेना है तो संबंध, दोस्त से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, माँ से मिलते हैं, बाप से मिलते हैं, बच्चे से मिलते हैं, मेरा रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप चाहिए उसके साथ बनाओ, एक रिलेशनशिप को पूरा कर लो, खाना पीना बैठना उठना सोना उसके साथ, उसको 100% बनाए, चाहे वो प्रियतम का हो ना, चाहे वो
बच्चे का हो, कोई भी हो, आशिक का हो, जो भी हो। एक्चुअली संबंध उसे हम कहेंगे ना जहाँ पे टू वे फ्लो ऑफ एनर्जी है। हम कई बार अपने कहते रहते हैं, बाबा की तो सुनते ही नहीं। बिल्कुल, टू वे फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए। टू वे फ्लो ऑफ एनर्जी तो नेगेटिव वाला भी होता है, पर ये पॉजिटिव वाला टू वे फ्लो मतलब प्यार चुप होके बाबा। उसकी भी तो सुने। आप प्यार। मुझे रोज बैठो वहां पे और बोलो, आज मुझे आप क्या बोलना चाहते हो, बहुत अच्छा लगेगा। कोई ना कोई अच्छी चीज ही फील होगी ना। तो ये हमारा त्याग है, स्वीट राजधानी। और सत्युग में हम कैसे देखते हैं अपने आप को? सत्युग में तो राजा रानी संपूर्ण। पूर्ण संपन्न। संपूर्ण कैसे? आत्मिक आत्मिक स्थिति। वहां पे हम अपने संस्कारों को देखें कि मैं यहाँ प्रेम स्वरूप हूं, मैं जिसको देखती हूँ प्रेम से पवित्र हूं, मेरी दृष्टि कैसी जा रही है, मैं यहाँ पे शांत स्वरूप हूं, शांति मतलब क्या है। ऐसे अपने श्रेष्ठ संस्कारों में वहां जब देखते हैं तो हमारे वो संस्कार क्या होते हैं, इमर्ज हो जाते हैं ना। आज का गीत लगा देते हैं। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो। धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। तो गीत कौन से गुण को बता रहा है? धैर्यता। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, अच्छे दिन आएंगे। इतने दिन से लगे हुए हैं, होता तो कुछ है नहीं, पता नहीं होना भी है कि नहीं विनाश, दुनिया आनी भी है कि नहीं, कि हमें ऐसी दिलासा दे रहे हैं। तो हमें याद ये रखना, जैसी बाबा के बने, बाबा के साथ मिलकर हमारे को सुख मिला ना, जो हमने पहले नहीं अनुभव किया, वो इतनी सारी वो बातें अनुभव की, उनको याद रखना है। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? सबने मुरली सुनी है, बताएं। बाबा ने कहा कि सबको समझाना है कि ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंच से ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता कौन होगा? जो मुख से अब वो रचना करेगा,
दूसरे जो है, जो मुख से रचना करेगा तभी वो प्रजा का पिता कहलाएगा। पिता कौन होता है? अपनी फैमिली को रचने वाला, उसका ध्यान रखने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे। और प्रजा कहाँ होती है? धरती पर। तो वो साकार रूप में आते हैं, अभी नहीं है पर साकार रूप में इतनी देर तक सबने अनुभव किया। फ्रॉम 1936 टू 1969 उसकी हिस्ट्री हमने सुन ली, हमें पता है ना। तो बाबा ने बहुत सी ज्ञान की बातें हमें क्या बताई कि ये बातें हैं जो आप और लोगों से शेयर करो। ये डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट दे अंडरस्टैंड। उनको अच्छे से समझाओ। जैसे बाबा ने गंगा की बात करी, गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन मैं हूं, बताया ना बाबा ने आज फिर से। फिर बाबा ने और मेथड बताया कि दूसरों को समझाना कैसे है। क्योंकि हम कौन है? हम है आस्तिक। चलो, नास्तिक कौन है ये बताओ, कौन होता है नास्तिक? जिसको बाबा का ज्ञान ही नहीं है, जिसको बाबा की पहचान नहीं है ना। हम पहचानते हैं तो हम आस्तिक हैं। तो बाबा ने क्या बोला, क्या करना है, कैसे देना है? अपने मेथड को देखो, आप कैसे बात करते हो, किसको क्या बताना है, ये देखो। अच्छा तरीका चाहिए बाबा ने बोला। और क्या बोला? ज्ञान देने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है? पहले से टाइम लेना चाहिए। कोई जल्दी में आप उसको बताए जाओगे, वो सुनेगा? वो कहेगा पता नहीं सारा दिन ये कुछ बोलते ही रहते हैं, बोलेगा ना ऐसे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला फोटो ले जाओ, एल्बम ले जाओ, कोई अपने साथ पिक्चर्स रखो। आजकल तो हमारे पास फोन है, हम फोन से सारा कुछ कर लेते हैं, है ना। फिर बाबा ने ये भी बोला पॉइंट नोट भी करनी चाहिए कि हमने क्या क्या समझाना होता है, लिखो, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपने क्या बताना है। बोला ना बाबा ने। और ऑफ कोर्स जो पात्र देखकर ज्ञान देना है और नब्ज को देखना है। मतलब जब हम किसी को समझा रहे हैं, हमें उसकी सहूलियत भी देखनी है। वो किस समय आपके लिए फ्री है। और जब किसी को ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं, हमें तो ये हमेशा ही करना है, पर खासकर नए के साथ क्या करना चाहिए? किसी को कुछ सुनाते समय क्या याद रखना है? अपनी धारणा होगी तभी दूसरे को समझ आएगा। एक तो अपनी धारणा, और ये भी बाबा की बच्ची मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने वाली भी एक आत्मा है। आत्मा देखकर ही बात करनी है ना। तब परिचय देंगे तो उसको तीर लगेगा। ऐसे बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो हम रोज सुन रहे हैं। आई कांट हियर यू सिद्धि। बाबा हमारे पास है, तो बाबा ही हमारे Can't hear you properly. You'll have to check your network or write the message, huh? Can I say something? Can you hear me? Yes, I can hear. Okay, no. Yeah, so this is just relating to Astik and Nastik. Okay, Astik is जिसकी आस्था हो। आस्था तो तभी होगी जब उनके बारे में ज्ञान होगा, उनके बारे में पता होगा। और नास्तिक, हाउ एग्जैक्टली शुड दैट बी डिफाइंड? जिसके बारे में पता नहीं है या जिसके बारे में पता है और फिर भी तुम्हारा विश्वास उसमें नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो तुमने पूरी तरह से पहचाना नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है। अगर किसी ने इसका मतलब पहचाना नहीं। अगर पहचाना नहीं तो नास्तिक हो गया, है ना। निश्चय ही नहीं है तो वो करेगा क्या? ये भी तो एक बात है ना। तब हम बातें थोड़ी सुनेंगे जो रोज मुरली में सुन रहे हैं। हम कहेंगे पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही होगा ना। राइट, ओके। हाँ जी। तो बाबा ने कौन सी बातें बोली बताने की? गंगा के बारे में बताया, प्रजापिता का बताया, और क्या बताया? मोटी मोटी 2-4 बातें और देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ लेना।
बाबा ने कहा कि हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। ये आया तो देखो। हाँ, ये तो मुरली का मेन बॉटम लाइन है जी, कि मुझे क्या करना है अगर मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा अपने ने आप को आईने में देखना है अपने आप को कि तुम लायक हो कि नहीं। लायक हो, बंदर हो कि नहीं हो। बंदर वाली कहानी है ना, लक्ष्मण को वरने गया नारद, तो देखा आईने में मेरा शक्ल तो बंदर जैसी। बंदर मतलब बंदर की वृत्ति, बंदर कूदता रहता है इधर से उधर, टिकता है नहीं। जिसका मन ना टिके तो वो क्या बनेगा, है ना। एक बाबा ने जो पॉइंट बोला जरूर समझाना है सबको। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, महाभारी लड़ाई लगी थी। अभी गीता का एपिसोड रिपीट होता हुआ दिख रहा है कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं। गीता में क्या है, गीता सुनाई क्यों कृष्ण ने, जो हम सुनते हैं, मतलब कृष्ण ने नहीं सुनाई, हमें पता है। गीता कब सुनाई? जब युद्ध हो रहा था महाभारत का। युद्ध हो रहा था, और प्रॉब्लम क्या थी, क्यों सुनानी पड़ी? क्योंकि अर्जुन जो है अपने चाचा मामा काका को देखकर परेशान नष्टो हो गए थे। मोहानी बने थे, हाँ, मोह था। उसको मोह आ रहा था। तो उन्होंने और वो क्या आक्रमण कहता है, किया। मैं नहीं मार सकता। ठीक है, किसको नहीं मार सकता? अब अपने आप पे आ जाओ। आत्मा को। कब बोलती हूँ कि ये मैं नहीं कर सकती? हम जब बोलते मैं देवदार में रहती। मैं देवान को नहीं मार सकती, मैं विकारों को नहीं छोड़ सकती। थोड़ा बहुत तो बाहर खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खा लिया तो क्या होगा। हमने नॉन वेज का एक रसा का एक चम्मच खा लिया तो उससे क्या हो जाएगा। जब हम ऐसी बातें करते हैं, माना क्या, मैं कहती हूँ मैं विकारों को नहीं छोड़ सकती। हम तो किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन ली, इसमें मेरी क्या गलती है, वो बोल रहा है ना। इस तरह की बातें जो हम एक्सक्यूजेस देते हैं ज्ञान को ना फॉलो करने के, उसको कहते हैं युद्ध। रोज बाबा को सॉरी भी बोल देते हैं, फिर वही रोज कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये है युद्ध। और सुषमा बहन जी, आई कांट हियर यू एट ऑल। आप अपने नेटवर्क को ठीक कर लीजिए, देन आई बी एबल टू हियर यू, है ना। और क्या दिखाया, और होती क्यों है कि शकुनी था ना, उसने मैनिपुलेशन करी थी, तो वो हार गए थे। तो आज की डेट में दिखाई देती है मैनिपुलेशन दुनिया में, कांस्टेंट मैनिपुलेशन हर जगह, ऑनेस्टी की कमी, है ना। फिर बोला था, हाँ, हाँ जी सुषमा मैम। दैट इज डिस्टर्बिंग, जबकि होना नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, वो तो राइट है, पर अभी समय कौन सा है, कलयुग है। जो आप कहते हो नहीं होना चाहिए वो तो सतयुग में होने वाला है। तो उसी दुनिया को बनाने के लिए तो हम बाबा का साथ दे रहे हैं, बाबा के मददगार हैं। तो ये वही महाभारी लड़ाई लगी हुई है। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने से भी नहीं चूकता, भाई को भी मारने से नहीं चूकता है। हम हिस्ट्री में सुनते हैं, आज की डेट में तो बिल्कुल चरम सीमा पर आया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, पर मेरे से नहीं होता। हमें क्या करना है, बाबा साथ है, हम इसको करके छोड़ेंगे। ठीक है। फिर बाबा ने और क्या बोला, बाबा ने बोला वानप्रस्थ अवस्था है सबकी। वानप्रस्थ किसको कहते हैं? साइलेंस में रहना, पानी से परे। वाणी से परे, अच्छा। और एक्चुअल में लाइफ में बताओ कैसे होती है वानप्रस्थ अवस्था? जो सन्यासी लोग करते हैं ना, हमें पुरानी दुनिया को भूलना है, पुराग से संन्यास लेना है, दैट इज वानप्रस्थ। और जो वानप्रस्थी होते हैं, जिसको लगता है कि बस अब मैंने बहुत जीवन में कर लिया, तो वो क्या करते हैं, उनको याद आता है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम याद आता है कि अब तो जाना है, घर जाना है, अब तो शरीर छोड़ना है ना, अब हम भगवान के पास जाएंगे।
ऐसे सोचते हैं ना जो, जिनको लगे कि बस अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तो बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थी हो तो याद करो ना मुझे, अपने घर को याद करो, कहाँ जाना है उसको याद करो। क्या कहते हैं, हम तो इस शरीर को छोड़कर अब नया एक शरीर लेने वाले हैं, तो तुम भी ये याद करो, ये दुनिया तो, में तो सब कौन है, मुर्दे। कल बोला ना बाबा ने, ये कब्रिस्तान है, यहाँ तो सब मुर्दे हैं। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसमें आत्मा ना हो। तो जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं मैं कौन हूं, तो वो मुर्दा के समान हो जाता है ना। मुर्दा वो जिसको पता ही नहीं उसका अस्तित्व क्या है। सो ऐसी दुनिया से बाबा ने बोला है दिल मत लगाओ। हम्म? अच्छा, फिर हमसो का अर्थ समझाना है। व्हाट इज हमसो? हमसो हमसो मीन्स हमारे जैसा। नहीं, सो हम का मतलब है हम ही थे जो पूज्य थे, हम ही अब फिर पुजारी बने। हम सो हम। तो ये भी वो क्या सोचते हैं, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, हम सो हम मतलब हम ही परमात्मा। परमात्मा है। ये बाबा ने बोला ये बातें जो हैं कितनी मतलब घोर अंधेरे की जिसको बाबा कहते हैं ना, इसलिए इसको समझना है ना। चलिए वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म की डाली कौन सी है? बाबा ने बोला सोने की जंजीर, डायमंड की टहनी। क्या है वो? कि मैंने बड़ी अच्छी सेवा की। हमने श्रेष्ठ कर्म करने तो है, लेकिन हम उसमें फंस ना जाएं, धस ना जाएं। मैं आपको बताती हूँ कैसे फंसते हैं, मैं अपना बताती हूँ। जैसे अभी ये मुझे क्लास मिली हुई है, कल मुझे ओआरसी वाले बोले कि तुम ये क्लास नहीं करोगे, कोई और करेगा। मैं उसको कहूँ मेरी क्लास। तो ये क्या है? हीरे की डाली और सोने की जंजीर, और फिर मैं उस पर व्यर्थ चलाऊं। मेरे से ऐसा अगर तो कोई होता है, ऐसा ये होता सेवा मेरे से कोई ले तो मुझे क्या सोचना है, चलो मेरे को योग करने का और टाइम मिल गया, मैं किसी और का चिंतन सुनूंगी तो मेरी जो बुद्धि है और अच्छे से चलेगी। अगर मैं इसमें चिपक जाऊंगी तो काम नहीं चलेगा। तो दीदी उड़ता शायद पंछी, हम भी एक्सेप्ट ना करें उसको। अच्छा, नहीं वो तो हमको करना है, हो सकता है आप और अच्छे से एक्सेप्ट करो। तो पॉइंट बी, मैंने एक्सट्रीम वाली बातें बताई हैं, मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब यह है कुछ भी आ जाए उसमें हमने किसी चीज को चिपकना नहीं है। जैसे अब मेरा बच्चा है, जैसे हमारे बच्चों का बड़े होते हैं तो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक बच्चे की शादी होती है तो अपने फैमिली में ज्यादा बिजी होता, कहते हैं पहले तो करता था अब तो करता नहीं। ये सारी बातें, ये हमारे को क्या, ये तो मोह है, ये हमारे को उधर लेकर जाता है। तो बाबा ने बोला उड़ता पंछी सारे बंधन से फ्री हो जाओ। वो मैंने फिजिकल दुनिया का बताया, ये मैंने आध्यात्मिक दुनिया का बताया, दोनों में ये आता है। तो बाबा आध्यात्मिक दुनिया की चीजों को बोलता है ये है हीरे की डाली, इसमें जब चिपकते हैं ना इसका तो समझ ही नहीं आता। हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी मैं ज्यादा अच्छा बताता हूं, मुझे ज्यादा पता है, ये वाली बातें। हीरो पार्टधारी, जो हीरो होता है, आज की दुनिया में तो विलेन को भी हीरो बना देते हैं, पर हीरो जो होता है वो क्या करता है, वो हीरो है ही इसलिए क्योंकि वो ऐसा काम करता है जो कोई और कर नहीं सकता। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं जो सच में दुनिया वाले नहीं कर सकते जब तक वो बाबा के ना बने ना। तो इन हदों को पार करना है। फिर बाबा ने हद के सन्यासी की भी आज बात करी है ना। अभी मैं आपको पूरी मुरली को जब समाप्त करूंगी उसमें ले लूंगी। स्लोगन क्या है? हम्म
अंदर की स्थिति जो है, चेहरा उसका दर्पण है। चेहरे से सब पता चलता है किसकी स्थिति क्या है। चलता है ना, गुस्से का तो पता चलता है, शांति का भी पता चलता है, ये भी पता चलता है किसी के यहाँ गए वो हमें वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। Face is the index of your mind. फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, एब्सोल्युटली। तो हमें खुशी का चेहरा रखना है। खुश्क चेहरा मतलब जिसमें रस नहीं है। रस किसमें नहीं होता? फ्रूट भी जिसमें रस नहीं होता वो कौन से वाला होता है? स्टेल। स्टेल, सड़ जाता है ना। तो रस किसमें होता है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। तो हमारी आत्मा का न्यूट्रिएंट क्या है? गुण। जब गुणों से भरपूर होंगे तो चेहरा खुशी का होगा ही ना। तो आज की मुरली क्या रही? आज की मुरली को अगर सम अप करें तो आज की मुरली में अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्या करना है? लक्ष्मी नारायण बनकर ऊंच पद सत्युग में पाना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? बाबा ने पहली बात बताई, मोह को नष्ट करना। मोह नष्ट करना मतलब क्या बनना है? बाबा ने मुरली में बोला है, बेहद का सन्यासी। कैसे? स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है, मुक्ति धाम, कि अब मुक्ति का समय आ चुका है, ये याद रखना। जो भी मैं पॉइंट सुना रही हूं इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट लेके दिन में चिंतन करते रहना। सारे भी ले सकते हैं, टाइम है तो चिंतन करना, उसका स्वरूप बनेंगे। और बाबा ने क्या बोला कि वानप्रस्थी हो तो मुक्ति धाम को याद करो, तो आपको और स्वीट राजधानी को भी, यहां की आकर्षण से मुक्त तब होंगे जब सत्युग को याद करेंगे, क्योंकि वहां के सुख याद आएंगे। फिर बाबा ने पवित्रता के लिए भी बोला, आज फिर से बोला ना, पवित्रता के लिए क्या बोला बताओ? अब भी किया हमने वो पॉइंट। पवित्रता के किस किस फूल का एग्जाम्पल देते हैं बाबा? कमल। कमल फूल के समान रहना है ना। बाहर मुखी नहीं बनना, अंतर्मुखी बनो और पवित्र थॉट्स रखो, पवित्र जीवन जियो, है ना। हीरो घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। और जो बाबा बोलते हैं ना कि तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जब वो याद रखते हो तो ये बनना इजी होता है कि कहाँ हम क्या बनने चाह रहे हैं। बाबा ने बोला ना, गीता का एपिसोड चल रहा है। फिर चक्र को याद रखना है, कैसे चक्र घूमता रहता है, बाबा ने बोला वो भी। चक्र को याद करना मतलब अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाते रहना। हमने अगर नष्ट मोहा बनना है तो चक्र को भी घुमाना जरूरी है। चक्र को घुमाते हैं तो क्या बनते हैं? बाबा ने बोला चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट बनने के लिए ये याद रखना है, मेरे हाईएस्ट संस्कार कौन से हैं हर युग के। और वो सारे अच्छी वाली चीजें इमर्ज कहां करनी है? यहां संगम योग पर, है ना। और सेवा के लिए क्या कहा? पात्र को देखकर ज्ञान देना, नब्ज को देखकर फिर ज्ञान देना, है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो कहीं भी जाते हो पहले अपना परिचय दो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के हम मुख वंशावली है ना। तो और बाबा ने उसमें ये भी बोला कि तुम भी हो पर तुम्हें अभी पता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो सबका पिता है, पर वो इसलिए बोला कि तुमको अभी पता नहीं है। पता सबको एंड में लगना ही है। हमारा जन्म कैसे हुआ? पवित्रता से। फिर जो सन्यास की बात करी कि हद का नहीं, बेहद का सन्यास। बाबा हमारे को निरंतर हदों से बेहद में लेकर जाते हैं, है ना। तो कल हमने करा था, अशरीरी होने का अभ्यास किया था ना कल। और हम पहले
आत्मिक स्थिति में आए, देही अभिमानी बने, फिर हम अशरीरी हुए। अब हम करेंगे बाबा से संबंध। जो हमने कहा अगर रस लेना है तो संबंध में आओ, संबंध में नहीं है तो हमारे को जो योग में रस नहीं आएगा। हम ड्यूटीफुली कर लेंगे, फिर वो भक्ति मार्ग वाली बातें रिचुअल की तरह। हमने कैसे करना है, उसका आनंद लेना है। ठीक है, करें योग। जी, आज का पॉइंट क्या लेंगे, मतलब लिखने बताओ, के लिए? बताओ क्या लेना है। हद से पार, चेहरा दर्पण कैसे होता है, वो स्लोगन ले सकते हो। ठीक है, और कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं। दीदी, ये सब जो बातें हम सुनते हैं और हमारी जो अवेकनिंग है, फर्स्ट इज ये इतनी लेट हमें क्यों हुई, एंड सेकंड इज जो जैसे हम कहते हैं कि चेहरा दर्पण है, ये क्या है, दीज सेइंग्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी ओल्ड, सो पीपल मस्ट बी तब भी तो उसको ऑब्जर्व करते होंगे या उन चीजों को अपने अंदर रखते होंगे। तो जब ये युग आना ही था और सबने ऐसी बुराइयां करनी ही थी, इसी तरह से सतयुग भी आएगा और सब अच्छाइयां करते ही जाएंगे। क्या कलयुग में ये सब मतलब हमें जब तक कोई बताए ना, हमारे को अवेकन ना करे, दैट इज असेंशियल, इज दैट सो? ट्रू, जब तक हमें बताए ना, हमारे को परमात्मा खुद आकर बताते हैं, है ना। पर वो मीडियम यूज करते हैं, क्योंकि वो उनका तो कोई शरीर नहीं है। मीडियम पहले ब्रह्मा बाबा थे, फिर उन्होंने जिनको सुनाया तो वो बन गई, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं। उन्होंने सुनाना शुरू किया, उन्होंने हमें सुनाया, फिर हमने सुनाना शुरू किया। ये तो ऐसे ही चलता है। और देखो, ये काम परमात्मा का ही है। इतनी गंदी दुनिया को इतनी सुंदर दुनिया बनाना मनुष्य के बस का नहीं है। मनुष्य को कोई सुनेगा नहीं। आप देखो, ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है जो 135 कंट्रीज में 9,000 सेंटर्स। इट्स इट्स रियल, इट साउंड्स लाइक कैसे हो सकता है ना। ऐसी ऐसी कंट्रीज में जहां पे इस तरह के ज्ञान को तो एक्सेप्ट ना करें, तो कराने वाला भगवान है ना, वो करवाता है ना। अवेकनिंग होगी, क्योंकि बाबा ने बोला ये तो ड्रामा बना है। ड्रामा में उतार चढ़ाव होगा, हार जीत का खेल है। नहीं तो ड्रामा क्या हुआ, है ना। धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? शांति। बिल्कुल, मुझे पता है, क्योंकि हमारी शीतल बहन है ना, वो गए थे चाइना, उन्होंने सारी बातें बताई हमें। वो यहां से कलर कपड़े लेकर गए। हाँ जी, अच्छा आप वहीं पे मिले थे, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में ज्ञान को सुनाना इट्स नॉट इजी। और जो सिस्टर्स वहां रहती हैं, देखो उनको भी बाबा शक्तिशाली बनाता है ना कराने के लिए, नहीं तो कोई डर जाए बोले हम नहीं करते। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे और अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा हूं, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूं। गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है।
मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने आप को माथे के बीच देखें। ये शरीर अलग, मैं अलग। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति, इस शरीर को यूज करती हूं। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है। सातों गुणों का प्रकाश निकल निकल कर इस स्टार को ब्राइट बना रहा है। शरीर मेरा इस लाइट से लाइट का बनने लगा। बाहर मेरा स्थूल शरीर और अंदर लाइट का शरीर। अपने आप को लाइट के शरीर में देखें और स्थूल शरीर जड़ पड़ा हुआ है। इस स्थूल शरीर से मैं अलग, लाइट का शरीर अलग, स्थूल शरीर अलग। देखें, हमारे सारे सगे संबंधी इस शरीर को उठाकर शमशान ले गए। वहां पर इसको अग्नि दी। मैं अपने लाइट के शरीर में अपने स्थूल शरीर को जलता हुआ देख रही हूं। सारी कर्म इंद्रियां जलने लगी। एक एक ऑर्गन जल गया। सभी सगे संबंधी अपने अपने स्थान पर चले गए और मेरे पास ब्रह्मा बाबा आकर खड़े हो गए। उनके तन में शिव बाबा चमक रहे। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा, बच्चे तुम अकेले नहीं हो। बाबा के हाथ में हाथ देंगे और उड़ चले सूक्ष्म वतन, बादलों के पार, एक ऐसे स्थान पर जहां पे पावरफुल वाइट लाइट चमक रही है। हजारों चंद्रमा का प्रकाश। यहां बाबा और मैं अपने आप को बाबा के सामने देखें। बाबा की प्यार भरी दृष्टि मेरे हर सर पे हाथ फेरा और मुझे कहा, तुम मेरे हो। मैंने भी दिल से कहा, बाबा एक आप ही मेरे हो। इस फीलिंग में आ जाए। अब बाबा के हाथ में हाथ दे दें और आप कहीं पर भी जाएं, बाबा के हाथ को पकड़कर किसी गार्डन में जाएं, किसी बीच पर चले जाएं, पहाड़ी पर जाएं, फील करें। यहाँ सूक्ष्म वतन में ही एक लाइट का पहाड़ है, वहां पे बाबा और मैं और कोई भी संबंध जो चाहो उसको अपने
इस माशूक, इस साजन, इस पिता, इस माता के साथ अनुभव करें जो आपको पसंद है, और अपने दिल की बातें करें। दिल चाहे तो उसको गीत भी सुना सकते हैं। दिल का हाल सुनाए, उसके दिल का हाल पूछें और उसको इस संबंध से एंजॉय करें। Self शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारा अब तुझसे होगा, प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा, परम पिता तो इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती। वापस आ जाएं अपने स्थान पर। अपने शरीर प्रवेश करें और आज सारा दिन हम इसी संबंध को शिव बाबा से
एंजॉय करते रहेंगे, इसी संबंध को बार बार याद करेंगे, इसका रस लेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एंजॉय दीदी। किया क्या नहीं बाबा के साथ? बाबा के साथ एंजॉय किया कि नहीं? जी बहुत मिला रस।